प्रियांशः मित्राणि तत्र भवतां भवतीनां च हार्दम हार्दम अभिनंदनम स्वागतम। प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से स्वागत है आज की इस कक्षा में। मित्रों, आप सभी को पता है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के अंतर्गत 10वीं यूनिट में मनुस्मृति का विशिष्ट अध्ययन रखा गया है। और आप सभी को पता होगा, इससे पहले हमने अर्थशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन किया, जिसमें कि पहला अधिकरण विनयाधिकारिक जो था उसको हमने पढ़ा। आज का जो ये प्रकरण है, जो आज का विषय है मनुस्मृति। सबसे महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूं कि मनुस्मृति जो विश्व का जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है, सर्व प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ है। और जब से ये सृष्टि बनी है, सृष्टि की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो सृष्टि के आदि में भगवान मनु ने इस स्मृति ग्रंथ को उपदेश के रूप में दिया था। तो इसकी प्राचीनता अत्यंत ही ज़्यादा विवादास्पद भी रही है और विद्वानों का आपस में मतभेद भी रहा है। और अंबेडकर जी के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने मनुस्मृति नामक ग्रंथ को भी जलाया था। तो आज हम ऐसे ही मनुस्मृति इस ग्रंथ की विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें जो प्रथम अध्याय है उस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें कुछ श्लोक क्रमानुसार हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात द्वितीय और सप्तम अध्याय का भी अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से देखिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मनुस्मृति जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास पीडीएफ होना बहुत ज़रूरी है और मनुस्मृति के नोट्स आदि आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसे करना है उसके बारे में आप सभी को पहले ही बताए हैं, तो उसके बारे में एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्यारे मित्रों, आप सभी को गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद हमने आपको पहले ही बताया था आपको क्या करना है। यहाँ पर मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम टाइप करना है, ठीक है। मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम, जैसे ही आप मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम टाइप करते हैं, देखिए मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मनुस्मृति संस्कृत एग्ज़ाम लिखने से यहाँ पर सबसे पहले एक दो वीडियोस इसके नीचे आप देख रहे होंगे। सबसे पहला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। देन आप यहाँ से इजीली नोट्स वगैरह सारे डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में, जो ये विषय आप पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने में आपको आनंद आए, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं मनुस्मृति की चर्चा। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रियांशः मित्राणि, इससे पूर्व आप सभी ने देखा होगा जो यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड है, उसमें नवम यूनिट है, जो 9वीं यूनिट, उसमें प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय था। और इस पर हमने ऑलरेडी कक्षा हुई थी मनुस्मृति, जो इसमें बहुत सारे स्मृतियों के बारे में हमने सामान्य परिचय के रूप में वह कक्षा की थी। उसमें सभी स्मृति ग्रंथों की हमने चर्चा की थी। तो आप सभी लोग उसको ज़रूर समझ लीजिएगा। वहाँ पर हमने सारी बातें की हैं, मनुस्मृति हो या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, बहुत सारी स्मृति ग्रंथों की हमने चर्चा की थी। तो आप लोग उन सभी बातों को, उन सभी जो भी विषय बताए गए हैं इससे पहले, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा उनको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मनुस्मृति की यदि हम चर्चा करते हैं तो मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। और आप सभी जानते हैं कि मनुस्मृति मनु के द्वारा विरचित है। ये मनु कौन है, तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा विवाद है। और मनुस्मृति पर आप जब नोट्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे नोट्स हमने आपको बता दिया कैसे आपको प्राप्त करने हैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मनुस्मृति के कितने टीकाकार हैं, कौन कौन सी टीका हैं, परीक्षा दृष्टि से विशिष्ट अध्ययन आपको करना है, तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दूं कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये मिलेगा, ठीक है। मनुस्मृति का अध्ययन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मनुस्मृति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें टोटल 12 अध्याय हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मनुस्मृति बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। टोटल इसमें 2694 श्लोक हैं। श्लोक के विषय में प्रायः मतभेद रहता है कदाचित, तो कुल श्लोक तथापि 2694 के आसपास आप मान सकते हैं। अनुवाद की यदि हम बात करते हैं तो 1794 में विलियम जोन्स ने इसका पहला अनुवाद किया था, ऐसा कहा जाता है। रचना काल के विषय में यहाँ पर 200 ईसा पूर्व दिया है, लेकिन कहा जाता है कि स्वयंभू मनु ने इसकी रचना की है, तो ये अत्यंत प्राचीन है। इसके विषय में विद्वानों ने अपना अपना कालखंड इसके विषय में बताया है, लेकिन इसकी जो रचना है, इसका जो रचना काल है अत्यंत प्राचीन है। इस पर बहुत सारे टीका ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सारे नोट्स वगैरह आप वहाँ से देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो वहाँ से आप इजीली वेबसाइट पर जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे नोट्स हैं और मनुस्मृति का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और सप्तम अध्याय पूरा नोट्स मटेरियल पीडीएफ है, ठीक है। तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे। टोटल 12 अध्याय आप सभी को बता दिया है। मनुस्मृति है, मनु की स्मृति है।
अब ये स्मृति ग्रंथ होता क्या है तो आप सभी को बता दें, वेदों को तो आप सभी लोग जानते हैं, श्रुति और स्मृति, वेदों का जो निचोड़ है, वेदों का जो निचोड़ पाया जाता है, वेदों का सार अगर कहीं आपको मिलता है तो वो आपको स्मृति ग्रंथों में ही मिलेगा। तो वेद का यदि आप सार तत्व ग्रहण करना चाहते हैं, जितने भी वेद हैं, वेदों में जो बातें लिखी हैं वो मंत्र में लिखी हैं, ठीक है, और स्मृति ग्रंथों में श्लोकात्मक रूप में है, साधारण रूप में है, और स्मृति ग्रंथों में धर्म के बारे में विशेष रूप से चर्चा होती है, इसी कारण इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। तो स्मृति ग्रंथ में वेद में जो श्रुति में जो बातें कही गई हैं उन्हीं का निचोड़ है, उन्हीं का सारांश है, उन्हीं का सार तत्व है, और धर्म को लेकर के विशेष चर्चा इसमें बताई गई है। धर्म क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति आदि बहुत सारे सामाजिक विषय, व्यावहारिक विषय स्मृति ग्रंथों में आए हैं। सभी स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन है। तो देखिए इसका पहला अध्याय। तो मित्राणी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुस्मृति का जो पहला अध्याय है उसको हम पहले पढ़ेंगे, उसमें कुछ श्लोक आज पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको पूर्ण करेंगे। तो वैसे तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन समय के अभाव में, थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए इसको धीरे धीरे जितना समय हो सकता है यथाशक्ति इसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मनुस्मृति का प्रथम अध्याय हम देखेंगे। तो प्रथम अध्याय में कुछ श्लोक आज की कक्षा में प्रस्तुत करते हैं, व्याख्यान करते हैं उनका। तो आप सभी लोग जानते हैं स्मृति के बारे में मैंने आपको बता दिया। मनुस्मृति अत्यंत प्राचीन है। इसकी रचना कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की, इसके रचनाकार कौन है, इसकी टीकाएँ कितनी हैं, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, क्या इसका वर्ण विषय है, प्रथम अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, इत्यादि सारी बातें आपको नोट्स के रूप में मैंने बताया, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से डिजिटलाइजेशन के साथ में मिल जाएंगे। तो आप कैसे आपको प्राप्त करनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ जाना है, ठीक है, जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइएगा। गूगल पर मैंने आपको बताया मनुस्मृति, और वेबसाइट का नाम टाइप कर दीजिएगा संस्कृत एग्जाम, देन आपको इजीली मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, अब मनुस्मृति में सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में, वैसे मंगलाचरण तो नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति उपदेश के रूप में मनु महाराज ने सभी महर्षियों को दी थी, उपदेश के रूप में बताई थी। तो मनुस्मृति बाद में ये लिखित हो गई और विद्वानों ने धीरे धीरे इसको लिखना प्रारंभ किया और एक पुस्तक के रूप में ये प्रकाशित होने लगी। लेकिन प्राचीन काल में तो केवल उपदेश ही होते थे, प्राचीन काल में ऋषि मुनि उपदेश देते थे। तो महर्षि राजर्षि जो मनु थे उन्होंने उपदेश के रूप में ही इस मनुस्मृति को अपने शिष्यों को प्रदान किया था। तो सबसे पहले कहते हैं पहले श्लोक में, मनुम एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षयः प्रतिपूज्य यथान्यायम इदम वचनम अब्रुवन्। बोले मनुम एकाग्रम आसीनम, बोले मनु महाराज एकाग्रम आसीनम, बोले एकांत चित्त बैठे हुए, बिल्कुल एकांत स्थान में बैठे हुए मनु महाराज बिल्कुल एकांत जगह में बैठे हुए हैं। और अभिगम्य महर्षय, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऋषि मुनि जाते हैं मनु जी के पास, मनु महाराज के पास। मनु महाराज बिल्कुल एकांत में बैठे हुए हैं, एकाग्र हैं, एकाग्रम आसीनम मनुम, और अभिगम्य महर्षय, वहाँ पर ऋषि मुनि जाते हैं, बहुत सारे ऋषि जाते हैं, ऋषियों का गण जाता है, भगवान मनु के पास जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम, और इस प्रकार पूजा अर्चना के करने के पश्चात फलस्वरूप वो यथा न्यायम अर्थात उनका पूजन आदि करने के बाद इदम वचनम अब्रुवन्, ये वचन कहने लगते हैं। वो ऋषि मुनि भगवान मनु से इस प्रकार के वचन कहते हैं। वो वचन क्या है तो आगे देखिए। इस प्रकार से सबसे पहले श्लोक में इन्होंने कहा कि मनु एकाग्रमासीनम अभिगम्य महर्षया प्रतिपूज्य यथा न्यायम इदम वचनम अब्रुवन्। तो इस प्रकार से ऋषि मुनि महर्षि मनु के पास जाते हैं, उनका पूजन सत्कार करके। ऐसा नहीं कि जब भी किसी के पास, अतिथि के पास जाया जाता है, गुरु के पास जाते हैं तो उनका प्रतिपूज्य अर्थात उनका पूजन करके, सत्कार करके, उनको प्रणाम करके सभी ऋषि मुनि मनु के पास जाते हैं, एकाग्रचित्त हुए मनु के पास जाकर के उनसे ये वचन कहते हैं। तो वो वचन क्या है तो सबसे पहले देखिए, सभी ऋषि मुनि मनु महाराज के पास पहुंच चुके हैं। अब मनु महाराज देखिए, मनु महाराज जो हैं, ठीक है, एकाग्रचित्त बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं मनु महाराज बिल्कुल एकाग्रचित्त बैठे हुए हैं। अब इसके बाद ऋषि मुनि जो है मनु महाराज के पास चले गए हैं, ठीक है, बहुत सारे ऋषि मुनि मनु महाराज के पास चले गए हैं। और वो क्या पूछ रहे हैं तो बोले, सबसे पहले कहते हैं भगवन् सर्ववर्णानाम यथावत् अनुपूर्वशः अंतर प्रभवाणाम च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। भगवान बोले, हे भगवान, सर्ववर्णानाम अर्थात सभी वर्णों के, सभी वर्णों का मतलब है कि जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ण हैं, जितनी भी जातियां हैं, यथावत अर्थात इनका क्रमानुसार, अनुपूर्वशः एक एक क्रमानुसार आप सभी जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का, बोले अंतर प्रभवाणाम च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। बोले हे भगवान, हे
परम पिता परमात्मा के संतान, परमात्मा के जो अंश हैं, ऐसे मनु महाराज से कहते हैं कि हे भगवान, हे स्वयंभू, क्योंकि मनु महाराज स्वयंभू माने जाते हैं, स्वयंभू मनु के द्वारा ये मनुस्मृति लिखी गई है। तो कहते हैं हे भगवान, सर्ववर्णानाम अर्थात सभी वर्णों का यथावत अनुपूर्व यथा शक्ति यथा भक्ति, हम आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें यथाशक्ति इनके अनुपूर्व सा क्रमानुसार अंतर प्रभवाणम च, इनके अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी वर्ण हैं, अंतर प्रभवाणम च, वर्णों के अंदर जितने भी और वर्ण हैं, संप्रदाय हैं, उन सभी का बोले धर्मान्नो वक्तुमर्हसि, बोले हे महाराज, हमको उनके धर्म के बारे में बताइए। तो हम चूंकि यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से भी क्या क्या महत्वपूर्ण होगा उन सभी की भी बातें करेंगे। अभी ये प्रारंभिक है, प्रस्तावना है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये समझना होगा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आएंगी जो परीक्षा के लिए उपयोगी होंगी, तो उनको भी हम हाईलाइट करते रहेंगे। तो कहते हैं कि धर्मान्नो वक्तुमर्हसि, यानी विभिन्न धर्मों को हमें बताइए। धर्मान द्वितीया का बहुवचन है, यानी बहुत सारे धर्मों को हमें बताइए, अलग अलग लोगों का जो स्वधर्म है उन सभी के धर्म को वक्तुम अर्हसि, बोलने की कृपा कीजिए। किसको कहते हैं? मनु को कहते हैं। कौन कह रहे हैं? तो ऋषि मुनि जाकर के मनु महाराज का सत्कार करके, पूजन करके इस प्रकार की बातें इदम वचनम अब्रुवन, ये वचन कहते हैं। अब उसके बाद देखिए और भी उनके लिए मनु महाराज को कहते हैं ऋषि मुनि, और क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोले त्वमेको यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः, बोले हे महाराज, हे भगवान, हे परमपिता, त्वमेको यस्य सर्वस्य, बोले तुम ही एकः, बोले एक हो, अर्थात तुम ही एक हो, दूसरा कोई नहीं है, तुम्हारे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, न कोई था। बोले त्वमेको यस्य सर्वस्य, यानी इसके, सर्वस्य यानी सब जितने भी ये संसार है, इन सभी विधानों के स्वयंभू हो। तो कहते हैं हे भगवान, तुम ही इन सभी विधानों के स्वयंभू हो। स्वयंभू अर्थात तुम ही सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। अस्य सर्वस्य विधानस्य, यानी इस सृष्टि में जो भी विधान बनाया गया, जो भी नियम कानून बनाए गए, उन सभी नियम कानूनों को जानने वाले, बल्कि उनको बनाने वाले कौन थे? तो बोले त्वमेको यस्य सर्वस्य, यानी तुम ही एकमात्र थे, यानी तुम ही इन समस्त विधानों की रचना करने वाले हो। तो त्वमेको यस्य सर्वस्य विधानस्य, इन समस्त प्रकार के जितने भी विधि विधान हैं उनको बनाने वाले तुम ही स्वयंभू हो। तो इस प्रकार से सभी ऋषि मुनि महर्षि मनु के पास जाकर के ये वचन कहते हैं कि तुम ही एकमात्र स्वयंभू हो। स्वयंभू कहने से एक बात स्पष्ट हो जाती कि मनुस्मृति की रचना स्वयंभू मनु ने ही की है, क्योंकि साक्षात तीसरे श्लोक में स्वयंभू का शब्द का प्रयोग किया है मनु के लिए कि तुम ही इस समस्त सृष्टि के विधान के स्वयंभू हो, उसको बनाने वाले हो, रचयिता हो। अचिंत्यस्य प्रमेयस्य कार्यतत्वार्थविद प्रभु, बोले अचिंत्य अर्थात जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता है, जो किसी के मन से परे है, किसी के बुद्धि से परे है, किसी की समझ से परे है, ऐसा जो अचिंत्य है, अर्थात ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसा जो वेद है, और अप्रमेय अर्थात जिसका कोई ज्ञान नहीं ले सकता है, जिसको कोई जान नहीं सकता है, ऐसा जो अचिंत्य और अप्रमेय है, उन सभी को भी जानने वाले कार्य तत्वार्थ विद प्रभु, हे भगवान, आप ही इन सभी बातों को जानते हैं, आप ही अचिंत्य को भी जानने वाले हैं, यानी अचिंत्य को जानने वाले आप ही हैं, जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकते, जहाँ किसी की सोच नहीं जा सकती है, बोले उसको भी केवल आप ही सोच सकते हैं। और जिसको कोई प्रमेय अर्थात जिसको कोई जान नहीं सकता है, प्रमाण नहीं कर सकता है, जिसको कोई समझ नहीं सकता है, बोले उसको केवल आप समझ सकते हो। ऐसे कार्य तत्वार्थविद प्रभु, बोले हे भगवान, ऐसे कार्य तत्वार्थविद प्रभु, बोले ऐसे कार्य के तत्व को, यानी कार्य का वास्तविक तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, इन सभी बातों को जानने वाले कार्य तत्वार्थविद अर्थात जानने वाले हे प्रभु, आप हमको बताइए कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न जो वर्ण हैं, जाति हैं, उन सभी का क्या क्या धर्म है, उनका कृपया करके हमको उनके धर्म के बारे में बताने का कष्ट करें। और इस प्रकार उसके बाद मनु जी कहने प्रारंभ हुए, मनु जी ने अपने वचन कहना प्रारंभ किया। मनु जी का प्रत्युत्तर देखिए मनु जी क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रथम अध्याय है इसमें क्या क्या बातें आएंगी, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। अब कहते हैं मनु महाराज से जब इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने अपना प्रश्न पूछा, तो सतय पृष्ठस तथा सम्यक अर्थात सह मनु तय अर्थात तय महर्षि भी पृष्ठः, जब उन महर्षियों के द्वारा भगवान मनु इस प्रकार प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछा गया उनसे, तथा उस प्रकार से पूजन अर्चन करके सम्यक अमितौजा महात्मा भी, जैसा ठीक प्रकार से भली भांति पूर्वक भगवान मनु का सत्कार करके उन महर्षियों के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया,
महात्मा भी अर्थात उन महात्मा भी महात्माओं के द्वारा, उन महर्षियों के द्वारा ऐसे अमित ओज संपन्न यानी अमित बुद्धि संपन्न, अमित ओज वीर्य से संपन्न ऐसे मनु महाराज से जब यह प्रश्न पूछा गया तो मनु महाराज ने क्या उत्तर दिया वो अब सुनिए। कहते हैं प्रत्युवाचार्य तान सर्वान महर्षीन् श्रूयतामिति। भगवान मनु कहते हैं प्रत्युवाचार्य। अब भगवान मनु ने भी उन सभी ऋषियों का प्रत्युवाच, उनको प्रतिवचन दिया, लेकिन प्रतिवचन देने से पूर्व में भगवान मनु उनकी अर्चना करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से देखिए प्राचीन काल की जो हमारी संपदा रही है, जो परंपरा रही है, अत्यंत ही अद्भुत रही है। तो भगवान मनु भी उनका सत्कार करते हैं, सभी ऋषियों की अर्चना करते हैं, उनका पूजन करके उनको प्रतिवचन देते हैं। तान सर्वान अर्थात उन सभी को अर्चित करके, उनको पूजित करके महर्षीन् श्रूयतामिति, उन सभी महर्षियों को पूजित करके, उनकी अर्चना वंदना अभिनंदना करके श्रूयतामिति कहते हैं, बोले सुनो अब मैं आपको सभी धर्म के बारे में, सभी वर्णों के बारे में, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ। तो कहते हैं श्रूयतामिति, बोले सुनो। तो आप सभी लोग भी सुनते रहिए। तो बोले श्रूयतामिति अर्थात सुनो। तो इस प्रकार से मनु महाराज अब यहाँ से उन्होंने अपने वचन शुरू किए, उन्होंने कहना प्रारंभ किया। अब कहते हैं सबसे पहले मनु महाराज ने सृष्टि को लेकर के ही यहाँ पर चर्चा करनी प्रारंभ की। आगे जाकर के धर्म आदि सारी बातें बताएंगे कि धर्म क्या है, क्या धर्म का लक्षण है, क्या सृष्टि की उत्पत्ति है, स्त्री की रचना कैसे हुई, पुरुष की रचना कैसे हुई, सृष्टि को किसने बनाया, कहाँ से सृष्टि पैदा हुई। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले भगवान मनु कहते हैं सृष्टि की जब प्रारंभिक अवस्था थी सबसे पहले, तो अब वहीं से शुरुआत करते हैं। भगवान मनु सभी ऋषियों के सामने कह रहे हैं। ऋषि मुनि भगवान मनु के पास जाकर के आदर पूर्वक उनका सत्कार करके प्रश्न पूछने के बाद जब उन्होंने पूजन अर्चना की, उनसे बहुत विनती की, प्रार्थना की, तो अब भगवान मनु उनसे कहने लगते हैं, सृष्टि का पहला क्रम बताते हैं। आसीत इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम। बोले आसीत मतलब था, इदम अर्थात एतत् जगत, तमो भूतम अर्थात अंधकार से युक्त, अप्रज्ञातम अलक्षणम। बोले आसीत अर्थात था, ये संसार सबसे पहले जब ये सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तो सबसे पहले भगवान मनु कहते हैं सभी ऋषि मुनि वहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे काल में भगवान मनु से प्रश्न करते हुए जब प्रश्न पूछा गया तो भगवान मनु ने उनका प्रत्युत्तर दिया। कहा आसीत इदम तमो भूतम अर्थात ये जो समस्त संसार था, बोले तमो भूतम केवल और केवल अंधकारमय था, यानी सृष्टि के हर एक कोने में अंधकार ही अंधकार था, कहीं कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे पहले जो सृष्टि की अवस्था थी, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तो अंधकारमय सृष्टि थी, यानी समस्त सृष्टि में केवल और केवल अंधकार ही था, अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं था। सर्वत्र न कुछ देखने के लायक था, न कुछ जानने के लायक था, न कुछ बोलने के लायक था, न कोई प्राणी था, न कोई मानव था, न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई जल, न अग्नि, न वायु, न सूर्य, न आकाश, कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार मात्र था। तो अंधकारमय सृष्टि का इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया और मैंने आपको बता दिया प्रथम अध्याय में सृष्टि की रचना को लेकर के बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। स्त्री की रचना, पुरुष की रचना, प्राणियों की रचना, अंडज की रचना, स्वेदज की रचना, 84 लाख योनियों की रचना कैसे होती है, ये सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। तो अब कहते हैं ये जो संसार था आसीत इदम तमो भूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम। बोले इसको कोई जान भी नहीं सकता था। तमो भूतम अर्थात अंधकारमय था, अप्रज्ञातम अर्थात इसको कोई जान भी नहीं सका था, न ये जानने लायक था, अंधकार ही अंधकार था और इसका कोई लक्षण यानी चिन्ह भी नहीं था, कोई इसे समझ ही नहीं सकता था। और अप्रतर्क्यम, और बोले क्यों नहीं समझ सकता था, जब जान नहीं सकता था तो क्या इसके बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकता। तो कहते हैं कि अप्रतर्क्यम, क्या हम इसके बारे में जान नहीं सकते, तो कहते हैं कि अप्रतर्क्यम अर्थात इसके बारे में कोई पूछ भी नहीं सकता है कि संसार की जब उत्पत्ति हुई, जब अंधकार ही अंधकार सृष्टि में था, तो बोले अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न करे तो कहते हैं कि अप्रतर्क्यम अर्थात उसका कोई तर्क भी नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न भी नहीं कर सकता है कि सृष्टि की रचना के समय में जब प्रारंभिक जो अवस्था थी, जब केवल सृष्टि में अंधकार ही अंधकार था, तो इस प्रकार मनु महाराज कहते हैं कि वह स्थिति जो थी अप्रतर्क्यम अर्थात उसके बारे में कोई कुछ पूछ भी नहीं सकता है, वो अविज्ञेयम अर्थात जानने योग्य नहीं है, उसको कोई जान भी नहीं सकता है। और प्रसुप्तम इव सर्वतः, और वो जो संसार की आदिम अवस्था थी, सबसे पहली जो अवस्था थी, इस प्रकार मनु महाराज ऋषि मुनियों को कहते हैं कि प्रसुप्तम अर्थात सोए हुए, जिस प्रकार व्यक्ति सोया रहता है, स्वप्नावस्था में रहता है, तो सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था थी उस समय केवल और केवल अंधकार ही अंधकार था, अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं था। और आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि संसार में केवल और केवल अंधकार ही था, अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं था।
अब उसके बाद कहते हैं, देखिए जगत के बारे में। अब जब अंधकार था तो अंधकार कैसा था, बिल्कुल सोए हुए, जिस प्रकार से व्यक्ति सोया रहता है, न कोई उसे जान सकता है, न कुछ उसके बारे में तर्क कर सकता है, इस प्रकार से सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। उसके बाद जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जगत के बारे में कहते हैं, ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन निदम। अब उसके बाद भगवान मनु कहते हैं उन सभी ऋषि मुनियों से कि ततः स्वयंभूर भगवान अव्यक्तो व्यंजयन निदम, अर्थात इसके पश्चात स्वयंभू, साक्षात स्वयंभू जो भगवान है, स्वयं नारायण, स्वयं ब्रह्म, ऐसे भगवान अव्यक्त, अर्थात जिनको कोई जान नहीं सकता है, ऐसे भगवान क्या हुए, व्यक्त हुए, व्यंजयन इदम, अर्थात इस संसार को उत्पन्न करने के लिए, इदम जगत व्यंजयन, अर्थात इस सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले भगवान ने अपने आप को ही क्या किया, साकार रूप में अभिव्यक्त किया, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले भगवान ने जो स्वयंभू थे, यानी जिनकी कोई उत्पत्ति का कारण नहीं था, जो अनादि थे, अनंत थे, अद्वितीय थे, उनका न तो कोई उत्पत्ति का कारण था और न ही उनका कोई अंत का कारण है, ऐसे जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू ब्रह्म है, स्वयंभू नारायण है, ऐसे भगवान ने अपने आप को व्यक्त किया इस संसार को व्यंजन करने के लिए, संसार को उत्पन्न करने के लिए। और किस रूप में व्यक्त किया इस संसार को अभिव्यंजन करने के लिए, जब उन्होंने संसार की उत्पत्ति की तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया और महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुदा। और भगवान मनु कहते हैं कि इस प्रकार से हे ऋषि मुनियों, उस प्रकार से भगवान ने जब स्वयं अपना रूप धारण किया तो रूप धारण करने के बाद सृष्टि की रचना करने का अपने मन में कल्पना की, और कल्पना करने के पश्चात महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुदा, और ऐसे वो भगवान तमोनुदा, अर्थात तम को दूर करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले, जो संसार में पहले अंधकार ही अंधकार था उसको दूर करने के बाद उन्होंने महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुः आसीत्, अर्थात उन्होंने पंच महाभूतों की रचना की। अब पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो ये पंच महाभूत थे, इनकी उन्होंने उत्पत्ति की, इनकी रचना की। इस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले अंधकारमय सृष्टि को दूर करके, अंधकार को दूर करके महाभूतादि जो पंच महाभूत है उनको उत्पन्न किया, और इस प्रकार से सृष्टि का क्रम जो है, जगत की उत्पत्ति आगे निरंतर होने लगी, सृष्टि में नाना प्रकार के प्राणियों की संरचना होने लगी। तो इस प्रकार से महर्षि मनु, भगवान जो महर्षि मनु हैं वो कहने लगते हैं कि इस प्रकार से संसार की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुआ। स्वयंभू भगवान ने अपने आप को अभिव्यक्त करके, अपने आप को साकार रूप में अभिव्यक्त करते हुए इस संसार को उत्पन्न करने के लिए पंच महाभूतों को सबसे पहले स्थापित किया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कहते हैं, देखिए पंच महाभूत आप देख सकते हैं, जो पंच महाभूत होते हैं, ठीक है, पंच महाभूतों से इस प्रकार से आगे जगत की आगे उत्पत्ति निरंतर होती रहेगी। तो पंच महाभूत, उससे पहले अंधकारमय सृष्टि थी, ठीक है, और इसके आगे भी अगर आप देखेंगे तो आगे कहते हैं भगवान मनु, यो असौ अतीन्द्रिय ग्राह्यः, यो सावतीन्द्रिय ग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः। बोले भगवान कहते हैं, बोले जो ये ईश्वर था जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, जिसने व्यंजयन इदम, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति की, जो स्वयंभू था, जो आदि परमात्मा था, जिसकी कोई उत्पत्ति का कारण नहीं है, जिसकी कोई अंत का कारण नहीं है, ऐसा जो परमात्मा था, बोले असौ अतीन्द्रिय ग्राह्य, बोले इंद्रियों के द्वारा इसको कोई जान नहीं सकता है, बोले कोई भी व्यक्ति इसको अतीन्द्रिय ग्राह्य है, यानी इंद्रियों से परे है, आप अगोचर कहा जाता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, बोले ये अगोचर है, इसको कोई जान ही नहीं सकता है, गोचर के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा चरण करने के योग्य नहीं है, समझने के योग्य नहीं, इसलिए अगोचर है। और बोले सूक्ष्म भी है, बोले बहुत सूक्ष्म है, अव्यक्त है, अर्थात इसको कोई समझ नहीं सकता है, कह नहीं सकता है कि भगवान ऐसा है, यानी वो परब्रह्म ऐसा कोई बता नहीं सकता है। और बोले ये सनातन है, अर्थात सबसे प्राचीन है, इसकी कोई उत्पत्ति का कोई काल ही नहीं है, यही सबसे सनातन है। और सर्वभूतमया, सभी प्राणियों में यही है, सर्वभूतमय, अर्थात समस्त जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी भूत हैं, आप सभी भूत हैं, जितने भी भूत हैं, वो सारे भूत जो प्राणी हैं, जो भी उत्पन्न हुआ है, वो सब, उन सब के अंदर भी बोले वही है, सर्वभूत वाला है। और अचिंत्य, अर्थात उसको कोई समझ नहीं सकता है, उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता है, उसको जानने का प्रयास भी नहीं कर सकता है कि वो आखिर है कौन।
और बोले ऐसा वो परमात्मा जो कि इंद्रियों से परे है, सूक्ष्म है, अव्यक्त है, सनातन है, सर्वभूत वाला है, सभी भूतों में रहने वाला है, अचिंत्य है, ऐसा बोले वो परमात्मा स एव स्वयं उद्भव हो। बोले सबसे पहले वही परमात्मा अपने आप को साकार रूप में स्वयं उद्भव हो, अपने आप को उसने उद्भव हो अर्थात उत्पन्न किया, अपने आप को साकार रूप में सृष्टि में अभिव्यक्त किया। इस प्रकार से मनु महाराज ऋषि मुनियों से कह रहे हैं। और आगे कहते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने अंधकार के बारे में बताया, आपने देखा, फिर पंच महाभूतों का निर्माण बताया, पंच महाभूतों में उसने अभिव्यक्त किया। और इसके बाद कहते हैं स्वविध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा। बोले वह जो परमात्मा था जो कि अतीन्द्रिय था, जिसको कोई जान नहीं सकता है, अव्यक्त है, सूक्ष्म है, सनातन है, ऐसा जो वो सह यानी वह परमात्मा परब्रह्म स्वयंभू था। बोले अभिध्याय अर्थात उसने ध्यान किया, अपने मन में ध्यान करने के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने शरीर से शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा। अब उसने जब सृष्टि में पंच महाभूतों का निर्माण कर दिया तो उसके बाद उसने प्रजा का निर्माण करने के लिए यानी सृष्टि का निर्माण करने के लिए शिश्रिक्षु अर्थात निर्माण की इच्छा रखने वाला वह विविधा प्रजा अर्थात विविध यानी नाना प्रकार के प्राणियों की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस परमात्मा के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि मुझे समस्त सृष्टि की रचना करनी है, नाना प्रकार के प्राणियों की रचना करनी है। जब इस प्रकार की इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई तो उसने अपने शरीर से शरीरात् स्वात् अभिध्याय अर्थात ध्यान करके अपने शरीर में ध्यान किया, ध्यान लगाया। और ध्यान करने के बाद सबसे पहले अप एव ससर्जादो तासु बीजम अवासृजत। सबसे पहले जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया तो बोले सबसे पहले जल की उत्पत्ति की। तो इसीलिए आपने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखा होगा, या सृष्टि सृष्टुराद्या। तो सबसे पहले बोले जल ही जल, जलमय ये सृष्टि थी, आपने भी सुना होगा। तो सबसे पहले बोले जल की उत्पत्ति की। अप एव ससर्जादो, अप अर्थात जल, एव ससर्जादो अर्थात ससर्जा लेट लकार का प्रयोग है, आदो अर्थात सबसे पहले, तासु बीजम अवासृजत। और तासु अर्थात उस जल में, जल शब्द स्त्रीलिंग का होता है, बहुवचन में होता है। तो तासु अर्थात उस जल में बीजम अर्थात बीज बोया, अवासृजत अर्थात बोया। अब उस जल में भगवान जो स्वयंभूत है, अव्यक्त थे, अपने शरीर में ध्यान लगा करके उन्होंने जल को उत्पन्न किया। और जल को उत्पन्न करने के बाद उन्होंने उसमें बीज बोया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो सृष्टि थी, सृष्टि का जो आरंभ हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो जलमय सृष्टि थी। सृष्टि का आरंभ जल से हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जलमय ही समस्त सृष्टि में केवल और केवल जल ही जल था, जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। आप ये देख सकते हैं, केवल और केवल संसार में जल ही जल था। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले अंधकार था, फिर क्या था, पंच महाभूत उत्पन्न हुए, ठीक है। इसीलिए इनको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके बाद जल को उत्पन्न किया, अप एव ससर्जादो, ये कई बार पूछा भी गया है। और उसके बाद जल में बीज बोया। अब जब बीज बोया तो बीज बोने से क्या हुआ, बीज जब बोया जाता है तो बीज से कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। तो बीज से क्या हुआ, तो देखिए ब्रह्मा की उत्पत्ति। अब देखिए उस बीज के अंदर ब्रह्मा को उत्पन्न किया। तो देखिए अब बीज के अंदर भी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो बोले तदंडम अभवद हेमम। अब जब वो बीज बोया जल में, तो जल में जो बीज बोया तो बीज से वहां एक अंडा उत्पन्न हो गया। अब वो अंडा भी कैसा था, तो बोले स्वर्णमय अंडा था। हेमम अर्थात, हेम अर्थात सोने का रंग का बिल्कुल स्वर्णमय अंडा था। और सहस्त्रांशु समप्रभम अर्थात करोड़ों सूर्य की जितनी प्रभा होती है, जितनी चमक होती है, जितनी उनकी कांति होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा चमकदार, उससे भी बहुत ज़्यादा कांति युक्त ये स्वर्णमय अंडा था। इस प्रकार भगवान मनु ऋषि मुनियों से कह रहे हैं कि जब बीज बोया गया उस जल में, तो जल में जो बीज बोया तो बीज से फिर अंडा उत्पन्न हुआ। और अंडे में फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे। तो अंडा जो था बिल्कुल स्वर्णमय अंडा था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अंडा बिल्कुल सोने के कलर का था। और उसमें हजारों सूर्यों की जो समप्रभा होती है, हजारों करोड़ों जो सूर्य होते हैं, उनकी जो रोशनी होती है, उनकी जो कांति होती है, उनकी जो आभा होती है, उससे भी ज़्यादा देदीप्यमान यह अंडा था। और उस अंडे में भगवान ने क्या किया, तो बोले तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। बोले उस अंडे में, तस्मिन अर्थात तस्मिन अंडे, यज्ञ अर्थात उत्पन्न हुए, यज्ञ अर्थात यज्ञ, यज्ञाते, यज्ञ रे,
लेड लकार का एक वचन है, यज्ञ अर्थात उत्पन्न हुआ स्वयं ब्रह्मा। अब उस अंडे के अंदर स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, यानी अंडे के अंदर से अब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सर्वलोक पितामह अर्थात सभी लोगों के परम पितामह ब्रह्मा जी अपने आप को वहां उत्पन्न, अंडे से उन्होंने अपने आप को उत्पन्न किया। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। तो आपको यहाँ से सृष्टि का क्रम आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, कब कब उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सारी बातें आपको देखनी है, अच्छे ढंग से समझनी है। तो ये अंडा जो था बिल्कुल स्वर्णमय था और इस अंडे से ही भगवान ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति यहाँ पर हुई। इसके बाद नारायण के बारे में बताते हैं कि नारायण कैसे उत्पन्न हुए या नारायण शब्द कैसे उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं कि आपो नारा इति प्रोक्ताः, बोले आपो अर्थात जल, आपो नारा इति प्रोक्ता, नारायण की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। भगवान मनु कह रहे हैं ऋषि मुनियों से, बोले नारायण शब्द के बारे में हे ऋषि मुनियों सुनिए। बोले नारायण शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई कि आपो नारा इति प्रोक्ता, अर्थात जो आप होता है, आप अर्थात जल होता है, उसी को नार कहा जाता है। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो व नरसूनवः, आपो व नरसूनवः। बोले जो आप है अर्थात जो जल है, तो जल को ही क्या कहा जाता है, नार कहा जाता है। अब आपने ये चीज़ें अक्सर देखी होंगी, ये हिंदी में भी इसका अपभ्रंश हो गया है, ना जल को नार भी कहा जाता है और नाला भी आपने सुना होगा, तो जल के लिए नाला का प्रयोग भी किया जाता है, जो जहाँ से पानी आता है, तो आपको नार कहा जाता है। इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। और जो ये जल है, बोले ये जल नरसूनवः अर्थात भगवान नर का, सूनवा अर्थात पुत्र है, अर्थात भगवान नारायण से ही ये जल की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से जल को नार भी कहा जाता है, क्योंकि जल की उत्पत्ति किससे हुई है, नर सूनवः अर्थात नर, नर का मतलब यहाँ पर है भगवान नारायण। तो नर अर्थात तो नारायण के पुत्र ही, नारायण का ही अंश है ये जल। नरस्य अपत्यम इति नारः, इस प्रकार से नर से नार की उत्पत्ति होती है। तो नर सूनवः अर्थात जो जल है, जो नार है, वो भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसको नार कहा जाता है। नर का मतलब नारायण होता है। और इस प्रकार से ता यद अस्य आयनम पूर्वम येन नारायण स्मृतः, इस प्रकार से जो जल है, जल का जो आश्रय है, जल जहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जल कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, भगवान नारायण से, इसीलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। क्योंकि नार अर्थात उस जल का जो आयन है, जो जल का मुख है, जल जहाँ से निकल रहा है, जल का जो आश्रय है, जल के जो पिता हैं, जल का जो मुख्य स्थल है, वो है नारायण। अर्थात जल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भगवान नारायण से हुई। तो इस प्रकार कहते हैं कि ता यद अस्य आयनम पूर्वम येन नारायण स्मृतः, इस प्रकार से उस जल की जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसी को नारायण कहा जाता है। इस प्रकार से इन्होंने नारायण शब्द के बारे में भी बताया। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि आपो नारा इति प्रोक्ता, हमने वेबसाइट पर जो नोट्स हैं वहाँ पर डिटेल में सारी बातें बताई हैं, नोट्स हैं वहाँ पर कि जल के बारे में नार कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ता यद अस्य आयनम पूर्वम येन नारायण स्मृतः, इस प्रकार नारायण शब्द की उत्पत्ति हुई, नारायण देवता को कहा जाने लगा, नारायण देवता का व्यवहार होने लगा, लोक में नारायण शब्द प्रचलित हुआ। तो ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ब्रह्म की उत्पत्ति के बारे में तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ब्रह्म शब्द फिर कैसे प्रचलित हुआ, लोक में जो ब्रह्म शब्द है उसके बारे में कहते हैं कि यत् तत् कारणम अव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम। बोले जो कारण था नित्यम, जो सबसे पहला जो कारण था बिल्कुल अव्यक्त था, जिसको कोई जान नहीं सकता था, नित्य था, सत्य सनातन था, सद और असद का रूप था, यानी नित्य संसार भी था, अनित्य संसार भी उसी में समाया हुआ था। और तद्विसृष्टः सपुरुषः, उसको जो रचने वाला था, यानी ये सृष्टि को जो रचने वाला था, कारण को जो रचने वाला था, अव्यक्त को रचने वाला था, जो सबसे पहले जो था, तद विसृष्टा अर्थात उसका जो रचयिता था, सपुरुषः लोके ब्रह्मेति कल्प्यते, तो वही बोले संसार में ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। अर्थात जिसके बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले अंधकार था, फिर अंधकार को उस स्वयंभू उत्पन्न हुए, स्वयंभू ने अंधकार को दूर किया, फिर महाभूत आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। तो जो सबसे पहले जो स्वयंभू था उसी को ब्रह्म कहा जाता है, उसी ने कारण इस जगत की उत्पत्ति की, उसी ने संसार में सत और असत की उत्पत्ति की। तो इस प्रकार से वही अव्यक्त को उत्पन्न किया, उसके बाद ये नारायण आदि सभी उत्पन्न हुए, ठीक है।
तो इस प्रकार से ब्रह्म का जो व्यवहार किया जाने लगा लोक में, तो इस प्रकार से तद विशिष्ट सपुरुषः लोके ब्रह्मेति कल्प्यते। इस प्रकार से वो जो विशिष्ट अर्थात उस समस्त सृष्टि को रचने वाला जो पुरुष था, जो वो आदि स्वयंभू था ब्रह्म, उसी को कहा जाने लगा। इस प्रकार से कल्पना की गई। तो जल के लिए यहाँ पर नार शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान नारायण की उत्पत्ति, जो भगवान नारायण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में इन्होंने बताया कि जल को ही नार कहा जाता है और नार का जो मुख होता है, नार का जो आश्रय होता है, अधिकरण स्थान होता है, उसी को नारायण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए 12वें नंबर के श्लोक में कहते हैं तस्मिन् अंडे स भगवान उषित्वा परिवत्सरम स्वयमेवात्मनो ध्याना दंडम अकरो द्विधा। अब देखिए अंडे के बारे में आपको बताया कि भगवान ने सबसे पहले जल की उत्पत्ति की, जल में बीज बोया, बीज से अंडा हुआ, अंडा बिल्कुल स्वर्णमय था और अंडे में हजारों करोड़ों सूर्य के समान प्रभा थी, सूर्यों के समान उसमें बहुत देदीप्यमान बिल्कुल चमकने वाली प्रभा थी, प्रभामय था वह अंडा। तो ऐसा जो अंडा था, तस्मिन अंडे स भगवान, बोले उस अंडे में वही भगवान, ऋषियों से कहते हैं भगवान महर्षि मनु कि उस अंडे में भगवान जो स्वयंभू थे उन्होंने उषित्वा परिवत्सरम, बोले 1 वर्ष तक उसमें रहे, उस अंडे के अंदर निवास किया। किसने? बोले भगवान स्वयंभू ने, जिसने उस बीज को बोया, जिसने जल की उत्पत्ति की, जल की उत्पत्ति करने के बाद जिसने बीज बोया, बीज से अंडा उत्पन्न हुआ, अंडे में बोले 1 साल तक उन्होंने वहां पर निवास किया, अंडे के अंदर ही रहे। 1 साल का मतलब यहाँ पर मानव का 1 साल नहीं है, ये ब्रह्म का 1 वर्ष है। तो ब्रह्म का 1 वर्ष बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उस अंडे के अंदर निवास किया, अंडे के अंदर रहे। और जब उन्होंने अंडे के अंदर 1 वर्ष तक समय व्यतीत किया तो बोले स्वयं एवात्मनो ध्यानात्, उसके बाद अंदर ही अंदर उन्होंने अंडे के अंदर जो ये स्वर्णमय अंडा था, यहाँ इसमें ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके, वहां पर गहन चिंतन करके, कल्पना करके, ध्यान करके, अंदर अंडे के अंदर में बिल्कुल ध्यान करके तद अंडम अकरो द्विधा, उस अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया, अंडा को फोड़ दिया, अंडे को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और उस अंडे के 2 भाग जैसे ही हुए, ये जैसे ही अंडे के 2 भाग हुए, एक नीचे का, एक ऊपर का और एक बीच वाला भाग, जब इसके 2 भाग हो गए अंडे के, तो अंडे के 2 भाग होने के बाद फिर क्या हुआ? स्वर्ग आदि लोगों की उत्पत्ति हुई। तो उसी के बारे में आगे कहते हैं कि अंडे को जैसे ही इन्होंने विभाजित किया, तो अंडे को विभाजित करने के बाद 2 जो भाग थे उसके, उससे किस प्रकार से लोगों की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं ताभ्याम स सकलाभ्याम च दिवम भूमिम च निर्ममे मध्ये व्योम दिशश्चाष्टा वपाम स्थानम च शाश्वतम। इस प्रकार से जो 2 भाग, जिस प्रकार ताभ्याम, उन 2 भागों के द्वारा सकलाभ्याम, जब उनका 2 भाग हो गए, सकल अर्थात जब उनके टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े होने के बाद, 2 खंड होने के बाद, उन 2 भागों से, यानी जो ये 2 भाग हो गए थे अंडे के, उन 2 भागों से पहले एक भाग, ऊपर वाले भाग से द्युलोक की उत्पत्ति हुई, अर्थात स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई। और जो नीचे वाला जो भाग था उससे बोले भूमिम च निर्ममे, उस ब्रह्मा ने जो 2 भाग किए, तो ऊपर वाले हिस्से से, जो ऊपर वाला जो खंड था उससे द्युलोक की उत्पत्ति की, और जो नीचे वाला खंड था उससे भूमि लोक की उत्पत्ति की। इस प्रकार से महर्षि मनु सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। और जो इसका बीच का हिस्सा था, बीच का जो हिस्सा था उससे बोले मध्य व्योम दिशश्चाष्टा वपाम स्थानम च शाश्वतम। और जो मध्य में जो स्थान था, मध्य का जो हिस्सा था, उसमें बोले व्योम अर्थात अंतरिक्ष लोक की रचना की, अंतरिक्ष लोक की स्थापना की। तो इस प्रकार से उसी मध्य वाले हिस्से में, मध्य वाले भाग में उन्होंने अंतरिक्ष बनाया, दिशाएं बनाई, और जो 8 दिशाएं हैं, ठीक है, दिशश्चाष्टो अपाम स्थानानि, और जल भी उसी मध्य वाले स्थान पर बनाया, जो शाश्वत निरंतर जो जल बहता रहता है, ऐसा जल भी उन्होंने मध्य वाले हिस्से में, अंतरिक्ष में उन्होंने जल का निर्माण किया, जल की संरचना की। इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति में ये स्वर्ग और भूलोक और अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति यहाँ तक इन्होंने 13वें श्लोक में बताई। तो इस प्रकार से महर्षि मनु ऋषि मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई, भगवान स्वयंभू उत्पन्न हुए, उन्होंने अंधकारमय सृष्टि को दूर किया और पंच महाभूतों की उत्पत्ति की। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जल की उत्पत्ति की, जल में उन्होंने बीज बोया, बीज से उन्होंने अंडा उत्पन्न किया, अंडे को 2 भागों में विभाजित किया, 2 भागों में से उन्होंने स्वर्ग और भूलोक की उत्पत्ति की। बीज का जो भाग था उसमें उन्होंने
बोले अंतरिक्ष लोक की स्थापना की इस प्रकार से भगवान महर्षि मनु ऋषि मुनियों से उनके प्रतिवचन देते हुए सृष्टि की रचना का क्रम बताते हैं। और यहाँ पर ये 13वें श्लोक में हम विराम लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखते हैं, इसके बाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आएंगे। ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे हुई, क्षत्रिय की कैसे हुई, महद आदि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ तक 13वें श्लोक तक हमने यहाँ पर देखा। और आप सभी को बता दूं, ये जो PDF है, ये जो नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, हिंदी है, संस्कृत वाले नोट्स हैं, तो उन सभी को आप इजीली, हमने आपको बताया, आपको जाना है वेबसाइट पर, वहाँ से इजीली आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि इसके नोट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करने, वो पहले भी मैंने बताया, फिर भी आपको बता रहा हूँ। आप गूगल पर जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम आपको टाइप करना है। देन आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम टाइप करते हैं तो ये सारे PDFs नोट्स वगैरह और भी जितने भी परीक्षा संबंधित नोट्स होते हैं संस्कृत के, वो सारे आप इजीली यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम, ठीक है। और जैसे आप मनुस्मृति संस्कृत एग्जाम लिखते हैं तो उसके बाद इसको एंटर कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ही यहाँ पर आपको यहाँ पर लिंक मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है संस्कृत एग्जाम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये सारे PDF नोट्स वगैरह इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बहुत आनंद आएगा मनुस्मृति को पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।